बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मतिया शाह, आई एम योर क्लास एंड सब्जेक्ट टीचर। इस बार जो बेटा आपको वर्कशीट गई है उसमें पोएम नंबर 7 का आपको काम करना है। पोएम 7 का सबसे पहले आप टाइटल पेन पे बनाएंगे और पोएम है ग्लो वॉर्म्स। सही है। इसके बाद आपके डेट आपको पुट करनी है, वर्कशीट की हेडिंग डाली है वर्कशीट नंबर 2A। ठीक है। होमवर्क आपको लिखना है समरी, और समरी में आपको पता है किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे राइटिंग, डिक्टेशन, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर। ओके है। इसके बाद बेटा हम चलते हैं डिक्टेशन वर्ड्स की तरफ। ग्लो, चेयर, स्टेयर, डोर, नाइट। हर वर्ड के बाद फुल स्टॉप आएगा। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, अदर वर्ड स्मॉल, नंबर्स आप डालेंगे, डेट मेंशन करेंगे, होमवर्क की हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे सेंटर में मार्जिन लाइन आएगी। सही है। और उसी तरह वर्ड्स के तमाम आपको मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है। ग्लो चमकना, चेयर कुर्सी, स्टेयर सीढ़ी, डोर दरवाज़ा, नाइट रात। ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर की आपको हेडिंग डालनी है, होमवर्क की हेडिंग डालनी है, डेट हर पेज पे मेंशन करनी है। ठीक है। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द स्ट्रेंज साइट द पोएम सॉ? लॉट्स ऑफ ग्लो वॉर्म्स। पोएट ने क्या देखा था, क्या उसको अजीब दिखा था? ग्लो वॉर्म्स। ग्लो कहते हैं चमकना और वॉर्म्स कहते हैं कीड़े को। सही है। यहाँ पे ग्लो वॉर्म्स यूज़ किया गया। ग्लो वॉर्म्स की यहाँ पे मीनिंग है जुगनू, जिसे हम कहते हैं जो वो कीड़े जो रात में चमकते हैं, उड़ने वाले कीड़े। ठीक है। हाउ मैनी ग्लो वॉर्म्स केम थ्रू द विंडो? कितने वो ग्लो वॉर्म्स थे? डजन्स ऑफ ग्लो वॉर्म्स। यानी डज़न की क्वांटिटी आती है 12 की। अगर 12 अगर है ना कोई भी चीज़ है, हम उसे डज़न से काउंट करते हैं। यानी एक दर्जन नहीं, यानी एक 12 में काफ़ी सारे 12 थे, यानी बहुत सारे वहाँ पे ग्लो वॉर्म्स थे। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। आर वी टोल्ड वाई द ग्लो वॉर्म्स केम? हाँ, क्या हम बता सकते कि इस पोएम में आपको बताया गया है कि क्यों ये ग्लो वॉर्म्स जो थे आए थे? नो, कोई इसमें ऐसा रीज़न नहीं दिया गया या कोई पोएम में ऐसी वजाहत नहीं की है कि जिसमें लिखा बताया गया हो कि ग्लो वॉर्म्स जो है किस रीज़न की वजह से वहाँ पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अस अबाउट ग्लो वॉर्म्स? ग्लो वॉर्म्स के लिए कौन से पोएट ने वर्ड यूज़ किए थे? पोएट का नाम मैंने आपको बताया था, निकोलस जो थे। निकोलस ने कौन से वर्ड यूज़ किए थे? स्ट्रेंज साइट क्या थी? मतलब स्ट्रेंज साइट, बहुत अजीब दिखे थे उनको। ब्राइटर थे, यानी बहुत चमकदार थे सितारों की तरह। जैसे जुपिटर और मार्स ये सितारे हैं, उनकी तरह चमकदार थे। उनको लगा जैसे ये सोने के जार हैं या सोने की जैसे बॉक्स, जैसे छोटी बर्नी जो होती है ट्रांसपेरेंट टाइप की, उन्हें वैसा लगा कि उसमें है। और लाइक हेड लैम्प ऑन कार, और गाड़ी के ऊपर की जो कार्स के ऊपर की जो लाइट होती है उन्हें, और आपको पता है रात में जब कार्स वगैरह की लाइट हम ओपन करते हैं, ऑन की जाती हैं, तो कितनी तेज़ रोशनी होती है। तो उनको ये उस चीज़ से मैच कर रहे हैं। कौन? पोएट मैच कर रहे हैं कि ग्लो वॉर्म्स होते इस तरह से वो चमकदार थे। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड द ग्लो वॉर्म्स डू इन द हाउस? ग्लो वॉर्म्स जो थे हाउस में क्या कर रहे थे? यानी हाउस कहते हैं बेटा घर को, घर में क्या कर? द ग्लो वॉर्म्स डांस इन द एयर एंड रेस्ड अप द स्टेयर। ग्लो वॉर्म्स जो थे वो नाच रहे थे और ऐसे रेस लगा रहे थे जैसे अप द स्टेयर, जैसे सीढ़ी के ऊपर से जा रहा हो बंदा। सीढ़ी के ऊपर का इंसान जो है वो कैसे चलते? स्टेप बाय स्टेप यूँ चलते ना, तो वो ऐसे यूँ अप द स्टेयर वो जा रहे थे कीड़े, ग्लो वॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको जितना काम दिया गया था आई होप आपको समझ आ गया। इसके अलावा आपको पेज नंबर 67, बुक का पेज नंबर 67, उस पर एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में क्या करना है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल। सही। यहाँ पे तो इस पोएम में आपको ग्लो वॉर्म्स के बारे में बताया गया है, लेकिन आप सिर्फ ग्लो वॉर्म नहीं, कोई भी एनिमल, कैट, डॉग, एलिफेंट, कोई भी एनिमल हो सकता है, उसकी आपको पिक्चर खुद से ड्रॉ करनी है। सही है। किसी बड़े से नहीं करवानी, खुद ड्रॉ कीजिए जैसी भी आपको आती है, जैसी भी आप कर सके। इवन बटरफ्लाई हो, फिश हो, एनीथिंग। सही है। राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट इट, और उसके बारे में एटलीस्ट आपको कुछ सेंटेंस लिखने, एटलीस्ट कम से कम बेटा स्टूडेंट आपको 3 सेंटेंस लिखने। और ये काम आपका बुक वर्क है, बुक में ही लिखना है। मैंने यहाँ पे कोई भी एनिमल ड्रॉ नहीं किया, ना मैंने सेंटेंस लिखे, लेकिन आप खुद कोई एनिमल ड्रॉ करेंगे अपनी तरफ से, और फिर आप खुद ही उसी को लेके कुछ भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। जैसे पैरॉट है तो पैरॉट के बारे में आप लिख सकते हैं कि जैसे अगर कोई एनिमल है तो आपको कैसा लगता है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, आप उसके साथ खेलते हैं, नहीं खेलते, उसका कलर क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है, तो एनीथिंग।
लेकिन ये आपको खुद से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी, और लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता यू कैन इनबॉक्स मी। ओके स्टूडेंट।